सो टुडे वी विल लर्न अबाउट रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? जो हमारे पास रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर क्या होता है? वो हमारे पास जो एसी वोल्टेज हमारे पास होते हैं उसको कन्वर्ट करता है डीसी। इट कन्वर्ट्स एसी पावर इनटू डीसी पावर। रेक्टिफायर जो होता है हमारे पास, वो जब हाँ वोल्टेज वो हमारे पास एसी और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो हमारे पास डीसी वोल्टेज मिलती है वो हमारे पास होती है पल्सवेटिंग डीसी वोल्टेज। इसका मतलब क्या है? पल्सवेटिंग मतलब कि उसमें फ्लक्चुएशंस होती है। तो उस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर्स का यूज़ करते हैं आगे सर्किट में, ताकि हमें जो डीसी मिले वो प्योर डीसी मिले। तो जो हमारे पास रेक्टिफायर है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी सिग्नल इनटू डीसी वोल्टेज इज़ नोन एज रेक्टिफिकेशन। मतलब जो प्रोसेस जो हमारे पास होता है एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। एंड द सर्किट इज़ यूज्ड फॉर द रेक्टिफिकेशन इज़ नोन एज रेक्टिफायर। और जो रेक्टिफिकेशन को यूज़ करने में मदद करता है, हमें सर्किट को बनाने मतलब कन्वर्ट करने में मदद करता है, तो उसको बोलते हैं हम रेक्टिफायर। The process of converting AC voltage signal into DC voltage is known as rectification, and the circuit is used for the rectification is known as rectifier. तो आपका रेक्टिफायर यही है, इट कन्वर्ट्स AC सिग्नल इंटू DC सिग्नल। तो इससे आगे रेक्टिफायर जो होता है वो आगे और इसकी क्लासिफिकेशंस और है, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आगे ये और सब डिवीजन इसके होते हैं। एक है फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? व्हेन ओनली वन डायोड इज यूज्ड टू रेक्टिफाई एसी, द सर्किट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब क्या है इसका कि अगर हम किसी सर्किट में मतलब रेक्टिफायर सर्किट में एक डायोड का यूज़ करते हैं तो उस सर्किट को हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। द कंडीशन टेक प्लेस ओनली इन वन हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई, हैंस द नेम ऑफ दिस सर्किट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस सर्किट में जैसे एक डायोड का यूज़ करते हैं मतलब हाफ साइकिल में, तो ये इट डिपेंड्स ओनली हाफ वेव, इट कंडीशंस टेक प्लेस ओनली इन वन हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई, तो इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो इसकी ये सर्किट डायग्राम है, जो यहाँ से देखो, यहाँ से हम सप्लाई इसको दे रहे हैं 220। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसकी वाइंडिंग्स है प्राइमरी साइड P1 P2 और सेकेंडरी साइड है S1 S2। तो यहाँ से इसमें आगे हमने एक डायोड लगाया है, तो आगे RL लोड लगाया, यहाँ से अर्थ किया हुआ है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। तो वर्किंग काम ये कैसे करता है? जब यहाँ से 220 सप्लाई हम देते हैं एसी की, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ से जब यहाँ पे वोल्टेज हमारी यहाँ पे पहुँचती है, तो यहाँ जहाँ हमारे पास डायोड का कंसेप्ट है P और N टाइप, P और N मटेरियल इसमें होता है। अगर हम P साइड को पॉजिटिव पोलैरिटी देते हैं तो ये है फॉरवर्ड कंडक्शन में। अगर हम P साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी दें तो ये रिवर्स बाइस्ड होगा, रिवर्स बाइस्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये डायोड अभी क्या है? फॉरवर्ड बाइस्ड में है, तो वोल्टेज यहाँ से चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको रेक्टिफाई करेगा। हाफ वेव साइकिल को लोड आगे लगा है, तो यहाँ पे हमें प्राइमरी साइड हमें वेव फॉर्म देखने को अगर मिलेगी तो वो ऐसे होगी, साइन वेव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे करके आगे चलती जाएगी ये, मतलब एसी साइड। जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफाई के बाद हमें वेव फॉर्म कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। मतलब जो ये नेगेटिव साइड है इसको चॉप करेगा, नेगेटिव साइड को चॉप करेगा पॉजिटिव साइड में। तो जो हमारे पास वेव फॉर्म होगी आफ्टर रेक्टिफिकेशन वो प्योर होगी ऐसे। मतलब ये प्योर नहीं, इसमें पल्सवेटिंग डीसी है ये। ठीक है, तो यहाँ ऐसे होगी। ठीक है,
तो इस पल्सेटिंग डीसी को मतलब और भी बेहतर करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो हम दिखाएंगे आपको कि वो फ़िल्टर हम कैसे यूज़ करेंगे। ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर आर विद कैपेसिटर, मतलब कि जो भी फ्लक्चुएशन आ रही थी, पल्सेटिंग सिग्नल जो आ रहा था हमारा आउटपुट में, उसको कम करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो सर्किट पीछे वैसे ही सेम होगा। तो हमने क्या किया, लोड के आगे अक्रॉस में एक कैपेसिटर यूज़ किया है एज ए फिल्टर, ठीक है, स्मूथिंग कैपेसिटर, ठीक है। तो जब हम ये लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये इसको जब जो वेवफॉर्म पीछे आपको देखने को मिले थी, जो कि कुछ ऐसे थी, तो जब हम रजिस्टर कैपेसिटर इसमें यूज़ करेंगे तो हमारी वेवफॉर्म ऐसे बनेगी, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो होती थी, अब ज़ीरो नहीं होगी ये, ठीक है। ये और भी मतलब प्योर हमारे पास बनेगी डीसी। ये जो डॉटेड है ये है विदाउट फिल्टर वेवफॉर्म, और ये डार्क की हुई है ये विद फिल्टर, जब हम फिल्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिखाया है जब वेवफॉर्म ऊपर जाएगी तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होगा, जैसे ही नीचे की तरफ जाएगी, ज़ीरो की तरफ डाउनवर्ड जाएगी वेवफॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा, और ये इसको ज़ीरो होने नहीं देगा, इसको होल्ड करके रखेगा जब तक ट्रिगरिंग दोबारा हो वो साइन वेव में, ठीक है। तो ऐसे ही है चार्ज डिस्चार्ज, कैपेसिटर का काम ही होता है चार्ज करना, स्टोर करता है चार्ज को जैसे ही, तो उसके बाद डिस्चार्ज करता है। तो ये हाफ वेव फॉर्म की डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्शन। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ये वही है थ्योरी जो मैंने बताया, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ये सेम है। द हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू ए डायरेक्ट करंट, बट द ऑब्टेन डायरेक्ट करंट DC at the output is not pure DC. It is pulsating DC current that is not constant. It fluctuates with respect to time. तो मतलब यही उसमें फ्लक्चुएशंस होती है, जो कि हमारी कहीं मोस्ट ऑफ अप्लाइंसेस जो होती है हमारे घरों में, जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, ये मतलब कि सूटेबल नहीं होती है, उसके लिए हमें फिल्टर्स लगाना ज़रूरी पड़ता है। तो देयरफॉर वी नीड ए डायरेक्ट करंट दैट डज नॉट फ्लक्चुएट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर रिमूविंग ऑफ फ्लक्चुएशन। तो हमने यहाँ पे ये फिल्टर यूज़ किया हुआ है इसमें। आप वीडियो को पॉज कर सकते, इसकी थ्योरी लिख सकते हो।